श्री भगवान उवाच परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यज्ञात्वा मुनया सर्वे पराम सिद्धिम इतो गतः। भगवान ने कहा मैं तुमसे समस्त ज्ञान में सर्वश्रेष्ठ परम ज्ञान के पुनः कहूँगा, जिसे जान लेने पर समस्त मुनियों ने परम सिद्धि प्राप्त कर ली है। भगवान इस ज्ञान को श्रेष्ठ ज्ञान बता रहे हैं। अभी तक जो भगवान ने ज्ञान दिया है उनमें से सबसे सर्वश्रेष्ठ भगवान बता रहे ये ज्ञान है। क्या ज्ञान है? गुणों के प्रभाव से कैसे निकलना, या गुणों से कैसे छुटकारा पाना, प्रकृति के गुणों से। किसी ने आपको बहुत कस के रस्सी से बांधा हुआ है और आपको निकलने की कला नहीं आती, कैसे निकलना है। इस रस्सी को मैं अकेले नहीं खोल सकता, मेरा हाथ बंधा हुआ है, तो कैसे मैं खोलूं उसको? नहीं। तो खोलेगा कौन? जो खुद खुला हुआ है। अगर मान लीजिए दूसरा व्यक्ति भी बंधा हुआ है तो मुझे कैसे खोलेगा वो? दूसरा व्यक्ति जब खुला होगा तभी तो खोलेगा ना। तो इसलिए ये जानना बहुत जरूरी है कि ये गुणों का प्रभाव जो है, या गुणों के बंधन में जो बंधे हुए हैं, इस बंधन से हम कैसे बाहर निकल सकते हैं, इस जेल से कैसे बाहर निकल सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा है इट रिजेंबल द डिस्टिलेशन ऑफ योगर्ट फ्रॉम मिल्क। डिस्टिलेशन का मतलब जानते हैं, पानी को उबाल के जो है उसको प्यूरिफाई किया जाता है, शुद्ध किया जाता है, उसको डिस्टिलेशन कहते हैं। तो इसी तरह से जैसे कि दूध से दही निकलता है, डिस्टिलेशन, दूध से दही निकलता है, वो भी डिस्टिलेशन है। तो इसी तरह से क्या है कि ये जो ज्ञान है हमें क्या करेगा, इन गुणों के प्रभाव से बचाएगा और हमें वास्तविक स्वरूप में सिद्ध करेगा। डिस्टिलेशन का मतलब ये है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण का जो प्रभाव है हमारे ऊपर जो पड़ा हुआ है, हमारी चेतना के ऊपर पड़ा हुआ है, जिसके कारण हम गुणों के प्रभाव के कारण नाना प्रकार के काम कर रहे हैं। सत्वगुण में तो सात्विक कार्य कर रहे हैं, रजोगुण में तो राजसिक कार्य कर रहे हैं, और तमोगुण में तो तामसिक कार्य कर रहे हैं। जैसे हमने पिछली बार भी बताया था कि पूरा दिन जो है वो क्या है, 3 भागों में बटा हुआ है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। अभी सूर्य अस्त के बाद ये अब क्या है, समय तमोगुण की तरफ जा रहा है। तो तमोगुण का प्रभाव हमारे पर पड़ता है, हमारी चेतना पर जब तमोगुण का प्रभाव पड़ता है तो हम क्या करेंगे, तामसिक कार्य करेंगे। इसलिए जितने भी गंदे काम हैं वो सब रात को ही होते हैं, और जितने भी अच्छे काम हैं वो सुबह होते हैं। इसलिए प्रातः काल जो है बुरा सा बुरा आदमी अच्छा दिखाई पड़ता है, पार्क में जा रहा है, योगा कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, दौड़ लगा रहा है, हंसता हुआ नजर आ रहा है, नहीं? थोड़ा बहुत पूजा पाठ भी कर लेता है। और जैसे ही सूर्य उदय होता है और सूर्य का प्रकाश बढ़ने लगता है, रजोगुण का प्रभाव आता है। समझ लीजिए 8 बजे 9 बजे के करीब, बस रजोगुण के प्रभाव में एक्टिविटी शुरू हो जाती है। भागो दौड़ो, बस पकड़ो, कार पकड़ो, टैक्सी पकड़ो, ऑटो में जाओ, स्कूटर में जाओ, फुर फुर फुर, और या मेट्रो पकड़ो, भीड़ में भागो, ट्रैफिक जैम में फंस जाओ, बरसात आ जाए तो और दिक्कत है और कलह है, और ऐसे में फिर ऑफिस पहुंचो और वहां पे भी रजोगुण पूरा टारगेट लगाया हुआ कि इतना अचीव करना है, हमें प्रॉफिट अचीव करना है। टारगेट दिया देते हैं कंपनी में आपको, बॉस आपको बोलता है ये अचीव करना है, आपको रात तक ये काम कंप्लीट करना है, आपको जाने से पहले। अगर ये काम पूरा नहीं हुआ तो यहीं बैठो ऑफिस में, घर नहीं जाना जब तक ये काम पूरा ना हो जाए। तो आप लगे रहते हैं प्रेशर में आगे, और रजोगुण में आपको प्रेशर डाल रहा है और आप भी रजोगुण में आगे कार्य कर रहे हैं, क्योंकि आपको भी उस कार्य से क्या चाहिए, कोई फल चाहिए, रिजल्ट चाहिए, महीने के एंड में सैलरी चाहिए। तो क्या है, फल की आकांक्षा है, तो वो रजोगुण है। फिर आप दिन रात मेहनत करते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं अलग अलग दिशाओं में, कभी बस में, कभी कार में, कभी ट्रेन में, कभी फ्लाइट में, कभी प्लेन में। नहीं, लोग भागे जा रहे हैं, कितना कमाएंगे, और उस सैलरी से सेटिस्फाई नहीं होता है तो फिर और सैलरी की तलाश करते हैं, और अच्छा पेमेंट मिल जाए, और अच्छा जॉब मिल जाए, फिर वहाँ जाते हैं, फिर वहाँ और मेहनत करते हैं उस कंपनी में, फिर आप मेहनत करते हैं, रिजल्ट्स लेके आते हैं, आपका प्रमोशन हो जाता है। प्रमोशन होने के बाद आपको बोलते हैं कल से 2 घंटा और समय देना पड़ेगा आपको। प्रमोशन का मतलब ये है कि आपको और मेहनत करनी पड़ेगी। प्रमोशन का मतलब टाइटल में प्रमोशन नहीं है, सिर्फ आपको समय भी और देना पड़ेगा। तो जितना प्रमोशन देके जितनी सैलरी आपकी बढ़ाई जाएगी, उतना आपसे और ज़्यादा एक्सट्रैक्ट किया जाएगा। वो पैसा क्यों दे रहा है आपको? क्योंकि उसको और काम निकालना है आपसे, और प्रॉफिट कमाना है आपसे। यू आर ए सोर्स ऑफ इनकम। तो ये सारा कार्य जो है फिर रजोगुण में होता है। कंपटीशन, प्रतियोगिता, एक दूसरे को नीचा दिखाना, एक दूसरे का शोषण करना, एक दूसरे को नीचे उतारना। बिच्छू बाहर निकल रहा है पानी के जार से, और जार से बाहर निकल रहा है, दूसरा बिच्छू जो है उसको पीछे से खींच रहा है, चलो अंदर वापस, कहाँ बाहर जा रहे हो,
देखते नहीं मैं अभी अंदर हूँ, अभी तुम कहाँ से बाहर निकल रहे हो, चलो नीचे। ये बिच्छू का काम है। तो इसी तरह संसार में एक दूसरे को जो है शोषण कर रहे हो, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए। कंपटीशन का वर्ल्ड है, टफ लाइफ हो जाता है। ये सब क्या है? पैशन के कारण, रजोगुण के कारण होता है। तो इस तरह से रजोगुण का ज़्यादा डिस्क्रिप्शन कर दिया मैंने थोड़ा सा। ये अध्याय बड़ा इंटरेस्टिंग है। इस अध्याय को आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो आप खुद को जान लेंगे। आप 14 चैप्टर 17 चैप्टर प्रकृति के गुणों के बारे में चर्चा हुई। 17 चैप्टर का टाइटल है डिविजन्स ऑफ फेथ, श्रद्धा के विभाग। उसमें भी विभाजन किया गया है। रजोगुण के जो दान देते हैं वो भी 3 प्रकार के दान हैं, 3 प्रकार की तपस्या है, 3 प्रकार का सुख है, 3 प्रकार का यज्ञ है, अलग अलग प्रकार के। तो जितने गुण है उतनी वैरायटी है कि नहीं? जैसे कि मान लीजिए रंग भी 3 प्रकार के हैं गुणों में के हिसाब से। जैसे पीला रंग है या सफेद रंग है, सत्व गुण में है। रजोगुण का रंग क्या है? लाल रंग है। तमोगुण का रंग है डार्क ब्लू या ब्लैक। इसको मिक्स करो तो और जो है 9 बन जाता है। 3 × 3 9, 9 × 9 81। इस तरह से मल्टीप्लाई करते करते कितने सारे कलर्स मैनिफेस्ट हो जाते हैं इन बेसिक 3 कलर से। आर्टिस्ट जो है पेंटिंग जानते हैं, वो पता है, हमको जानते हैं, वो लोग जानते हैं कि किस तरह से कलर मिक्सिंग होती है और कलर कॉम्बिनेशन कैसे और कलर्स निकल आते हैं। इसी तरह से प्रकृति के गुण, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, देखने में तो 3 ही लग रहे हैं, लेकिन ये मल्टीप्लाई करते करते 84 लाख योनियां बन जाती है। 81 बताया ना मैंने। इसी तरह से 84 लाख योनियां बन जाती हैं, जो कि वास्तव में गुणों के प्रभाव में आकर है।